शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई चुने हुए, भाग्यशाली, देवता बनने वाले, सृष्टि परिवर्तन में भगवान के साथी बनने वाले, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, सर्दी में समय निकाला है, तो शिव भोला भगवान आपके इस हिम्मत के कदम के बदले आपकी सब समस्याएं दूर करता है और आपको भाग्यशाली तो हो ही, सदा सुखी बनाता है। आज इस वीरवार को कुछ बातों पर जो बाबा ने बताई हैं उन पर विचार करेंगे, क्योंकि बाबा के है मैं सुनाऊं हूँ, उस पर मनन चिंतन करो। क्योंकि बाबा तो सूत्र रूप में बतावे, अब हमने उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में किस तरह फायदेमंद है वो मनन करना। मनन करना बहुत ज़रूरी है। उससे बात का रहस्य तो आवेगा समझ में। हमारी बुद्धि भी जो मोटी बुद्धि होगी थी वो सूक्ष्म हो जाएगी। रगड़ा ला गया तो जुकर कोई चीज़ पहनी नहीं करा, तो बुद्धि का भी यो मनन है, यो सूक्ष्म करना है। फिर सूक्ष्म चीज़ां बातां ने पकड़न लग जाएगी, नहीं तो मोटी मोटी बात कई ऊपर को उतर जाएंगी, समझ में नहीं आऊँगी। तो बाबा ने अपना परिचय, हमारा परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय दिया और आया किस लिए है बाबा? हमको देवता बनान। और हम बन गए किसे? कभी थे मंदिर लायक, अब बन गए बंदर जैसे। इसलिए बंदर से तुलना की गई है कई जगह, जो कि रामायण में है। राम ने किन का साथ लिया? बंदरा का। अगर मनन नहीं करांगे तो सीधे पशु सोच लेंगे, जो आजकल लोग आते जाते बंदरा ने कीड़े डाला हुआ। अगर ये बंदर थे, लेकिन वो बंदर राम की बात क्यों कर समझेंगे? राम के साथ क्यों कर देंगे? वो राम आदमी, वह पशु। तो यहाँ मनन करने की जरूरत पड़ेगी। भाई वो बंदर कौन? वो बंदर हम थे, बंदर जैसे हो गए थे। बंदर से क्यों करी तुलना? मनन करांगे तो लगेगा, क्योंकि ये तुलना करने वालों ने भी बहुत विचार कराया है। ये उम्र को नहीं बनाई गई बात। बंदर में सारे विकार ज्यादा हों, जहां तो तुलना करी गई। खान की भी उसका कोई नो को नहीं छक लिया, खाई जागा, नीचे तिलकड़ी भी जागा। बंदर में ये खान की प्रवृत्ति इसी है। इसी तरह अपना मोह देखा होगा, मरी हुई बच्चे ने भी छोड़े को नहीं, चेपी हांडी जागा, कूदी हांडी बेक हाथ उसका ला ले, और उन्हें दो पाया तेरे एक हाथों छलांग लगा ले। मरी हुई ने भी कौन छोड़े? मोह इतना है। और आपने
बांदर गुड़की देखी है कदे? आजकल उरा बेरा ना शहर में, बाकी बड़म्बा में तो बहुत बांदर है। पेड़ खत्म हो गए तो सारे गांव में आ गए। छाता पर सो नहीं सके, इतने बंदर हो रहे। बल्कि ये बंदर का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जा लिया। अभी इनका इंतजाम करो, ये आदमी न पाड़ ले। पहला तो बंदर गुड़की गुड़की मशहूर थी, अब तो अटैक हुआ है। या कविता की माँ तो ऊपर चढ़ना बंद कर गई थी। ऊपर थी एक बार इसका रपटा मारा बंदर ने, बनी बोली मैं तो छाछ पर ना चढ़ू, मैं नहीं जाऊं, कोई इंतजाम करो। तो हमने सारा गांव तो नहरा ऊपर जाल लगवा रखा है। जाल में हिले कुछ नहीं कर सकते, ऊपर कहंडी जाओ। और नहीं तो जीने में आके न नीचे फ्रीज वो खोल के न उसमें तो ठा ले जाते। यो हाल था। तो उनका इंतजाम करना पड़ा। तो वो एग्रेसिव भी, अटैकिंग भी इतने हैं, सिर्फ गुड़की गुड़की नहीं, क्रोध भी इतना जबरदस्त है। यानी सारे विकार उसमें सबसे ज़्यादा, सब जीव जंतुओं से ज़्यादा। इसलिए बंदर की तुलना आदमी से कर दी कि वो बंदर जैसा हो गया था। और राम ने वो बंदर से फिर ठीक करके भू भू करके मंदिर लायक बनाना था। जहाँ तो बंदर से तुलना करी गई थी, क्योंकि हमारी हालत द्वापर कलयुग में उतरते उतरते इसी हो गई थी। लेकिन हम भी भूल गए थे कि हम किसे थे। लेकिन बाबा को सब पता है क्या करना है, कौन कौन छांटने हैं। तो पिछली बार बताया था, पहले तो कितना बड़ा काम था। ये जो सारे बिखर गए थे, हार टूट गया, यह भी कथा बनाई है। हार टूट गया और उसके मोती जो थे वो बिखर गए। किसी ने न्यू भी नहीं पता मोती के हार के, वो आप ही थे। जो सतयुग के, त्रेता के जो आत्माएं थी, जो सतयुग में त्रेता में थी, स्वर्ग में थी। सतयुग ने पूरा स्वर्ग कहाँ गए, त्रेता थोड़ा कम सेमी स्वर्ग। लेकिन वो किसी का किते जन्म हो गया, किसी का किते हो गया, देश में हो गया, विदेश में भी हो गया। जाति वर्ण का भी कोई निश्चित नहीं। कोई किसी जाति में जन्म लेगा, कोई किसी में लेगा। अब वो सारे ढूंढने किसी के बस की बात है या? तो भगवान ने बता दिया, भाई यू इस ढंग से ढूंढो, मेरी बात सुनाओ सबने। जो थे उनके भीतर लाग गया बात, और को कौन लागे। और तो आलोचना कर देंगे, बिसरा देंगे, अग्निवे पाखंड से, फलान से, दिखड़ से, न्यूकरे हैं न्यूकरे। मुँह का आगे मैदान है, बोल के ओढ़ो है कि मैं भी कह दो। लेकिन जिसके जो थे वो चाहे किसी हालत में भी हो, उनका असर हो जाएगा कि यह बात तो मेरे खातिर, यह तो सही। तो यह सोच के आप कोटों में कोई छट के आए हो, तो छांट के इकट्ठे तो कर लिए, अब फिर उनकी पढ़ाई शुरू हो। तो बाबा पढ़ानिया टीचर कौन है? बाबा कहे यह बात भी अगर याद रखो कि हमारा टीचर कौन है, कितनी दूर से आवे और कितनी आसान पढ़ाई है।
और पढ़ाई का निचोड़ के है कि जो मैं सुनाऊँ हूँ, और सुनाव के है तुम के थे, के बनना है, अपना लक्ष्य रखो। बाबा कहे पढ़ाई में लक्ष्य होना चाहिए, और मन ने के बनना है। आपका तो याद होगा न के बनना। साथ की साथ फिर न्यू भी कहे भाई जुकर स्कूल में किते किते छमाही इंतान हो, किते मासिक भी टेस्ट हो, भाई देखने खातिर कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना बन लिया, कितना बनना और बाकी है, ये देखना हो ना। इसने बाबा पोता मेल कहो, मुरली में पोता मेल का जिक्र आ जाए ना, इसका मतलब अपना खाता देखो, उससे अपनी चाल का बेरा पटेगा। भाई एक कोर्स है, एक किताब है, उसमें 10 चैप्टर हैं, अगर मेरे 2 या 4 हुए हैं तो 8 बच गए, तो 8 और फिर न्यू देखो टाइम मेरा कितना बच रहा है। कदे यू थोड़ा 1-2 चैप्टर और हो बाकी रह गया, उसमें तो फेल हो जाएंगे। फिर अच्छे स्टूडेंट की चाल बाबा बताओ है, अच्छा स्टूडेंट अपना पोता मेल देखेगा। अब पढ़ाई मेरी किसी कोरी है, स्पीड मेरी किसी है, अगर कम हो तो स्पीड बढ़ाओ, और न्यू चेक करो कि मेरा टाइम मेरी शक्ति कित कित हुए जा है। भाई कोई घड़ा बर्तन हम भरा और कई देर हो जा भर नहीं रहा हो तो चेक नहीं करें कितने लीक तो नहीं करे, तो अपनी लीकेज को ढूंढो। और लीकेज के खतरे बहुत, क्योंकि एक तरफ तो गिरते गिरते हम जिस परिवार समाज में आ गए, और कितना मत है आप कितने छठे हो, बाकी आपके पास हैं। सन्यासी तो छोड़ के चले भी गए, बस छोड़ो ये बेकार हैं सारे, घर परिवार समाज गांव, उसने उनने देख लिया आड़ा तो ये भजन भी नहीं करने दें कि मैं नहीं करने दें, लिकड़े तोड़ी रखेंगे, नहीं तो घर प्यारा हो है सबने, बड़ी मुश्किल से बनाया जा है। लेकिन उन्हें या इतनी हिम्मत करी, छोड़े गए, चालो जंगल में चालो, पहाड़ा में चालो, उड़े एकांत पाओगा, यू करया न सन्यासिया ने। लेकिन उसमें तो ज़्यादातर भाई थे, पुरुष थे। बाबा ने ये माताएं का ऊपर दे दिया कलश, ये कित जा, इनका तो झाड़ झाड़ बेरी सुनी ने। इसलिए बाबा ने कहा ना, थारी जो पवित्रता है वो हमने आड़े प्राप्त करनी है, छोड़ के नहीं जा सकते। वो तो कर लिया उनने, उनकी बाबा बढ़ाई तो करे है थोड़ी बहुत, कितनी उनने पवित्रता धारण करी तो थमा दिया, सहज गिरा। असर तो वह है ना, एक महात्मा होगा जिस घर तक होगा पास रहेगा, उसका असर रहेगा, बस्ती पर रहेगा। इसी प्रकार आप अगर जिसी तैयारी करोगे, जिसी पढ़ाई करोगे, आपके घर में, परिवार में, पड़ोस अड़ोस में, रिश्तेदारी पर असर पड़ेगा। उन्हें इतनी प्राप्ति है, अकाप का असर है उनका, कुछ न कुछ थांबा लगेगा, संभलेंगे कुछ न कुछ। जिस तरह पीछे बताया था ना कि भाई जिस घर में घना उठा पटक होने लग जा, खुटे बे होने लग जा, बरकत होए ना क्या में, नरी रोज समस्या, कदे बीमारी की, कदे और की, किसी ने पूछे अब वह ये तो थारे पितर बिरच गए, प्रेत बिरच गए, यू हो गया वो हो गया, और हम तो पूछेंगे क्या करा,
अब थम आड़ा भजन करें वहाँ मन बिठाओ, 7 दिन बिठाओ, कई दिन बिठाओ, थोड़े बिठाओ, घने बिठाओ, और वह करें के हैं ग्राउंड खातिर जगह बता दी जाएगी, आड़ा बैठो उनका भोजन पानी का प्रबंध करेंगे, अलग से करेंगे। वह घर के जो बनाओ खाओ वो को नहीं खाओ है, कुछ अलग से उनके लिए। बेशक से एक टाइम खाओ, एक टाइम बाकी माल अच्छा खाओगे, एक टाइम बाकी फ्रूट खाओगे, लेकिन उनका पूरा प्रबंध होगा। और वह किमें बोले नहीं, एक कपड़े की शमाली जा है, एक कोथड़ी सी देखिए आपने, उसका नाम भी है गोमुखी, उसके मैं हाथ दे लेंगे और माला भी उसके मैं सरकाई जाएंगे कि दिखे हर से सरकाओ से ना सरकाओ हैं। हाँ उनके ऊपर हो तो, लेकिन उसका असर होगा सारे घर के, उसका जड़ को आऊंगे देखेंगे न युग में करे है, फर्क पड़ेगा उनका। उतने को नहीं बोलना जो पहले थे, संभल के बोलेंगे क्यों आदमी बैठा है युग में करे है उसका असर होगा। इसी प्रकार असलियत ये है कि भगवान ने आप बैठा दिए उस घर में, आपने उसकी डाल आपने रहना आना चाहिए। परमात्मा ने आप उस घर में, उस अड़ोस पड़ोस में और भी जो आवेंगे कि मैं पूछने वाली, कि मैं लेन देने वाली, अड़ोस पड़ोस में होया करे न। शहर में तो चाहे कम गाँव में तो एक ने सब्जी बना ली तो दूसरी पड़ोस ना बनाओ, अकू न कह तो मांग लावेंगे योग करया कर दे। और तो आप खिचड़ी रांध लो तो भी मांगनी आ जाएंगे पड़ोसी, अरे फलानी खिचड़ी रांध रही मैंने भी दिए, और मेल जोड़ का साधन हो गया उसमें। तो आप अगर न्यू सोच सके कि मैं परमात्मा आड़े इनके संकट काटन खातिर बैठाई आप, क्योंकि जो एक घर में पहली आत्मा इस ज्ञान में आवेगी वो उस घर की इष्ट है या पहचान है। जो पहली आत्मा उस घर में ज्ञान में चालेगी, इष्ट यानी वह जो किमें खुटेबा हो जा, पशु खू जा और किमें गड़बड़ हो जा। आपने कभी देखा थाली वार के दरिया करें, थाली हो बेला हो वार के दरिया करें वह, इसका मतलब भी कि मैं खर्च करने का तो बेहत नहीं, बाकी इस बर्तन में जब बरताएंगे जब तरह ला जाएंगे या गहने दर दिए ढंग तो उसका इतना बार फिर याद नहीं जाएगी। पहले थाली थोड़ी होया कर दी, रोला माचा करता ने अर्पण पे, अगर मेरा तो एक थाली बांडा है, मन तो ये सारे खरीदे हैं, इसका बड़ा चक्कर होगा। तो आपने उसकी डाल बैठना है, उस कोथड़ी में तो हाथ को नहीं देने ना माला लेनी, लेकिन अंदर कर का मन का डार के मन का फिर